हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 12.2 का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। संलग्न चित्र में L समांतर M, ये जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ पर L और M ये जो है समांतर हैं एवं तिर्यक रेखा N, ये जो है तिर्यक रेखा N है। चित्र में से अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है, एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखिए। ये जो है आपको सूत्र वाले वीडियो में जो है पूरा का पूरा बताया जा चुका है। चूंकि इसको प्रश्नावली में दिया गया है, इस बार फिर से एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर L और M ये जो है दो समांतर रेखा दिया गया है, इसको तिर्यक रेखा N जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु में चार कोण बन रहे हैं, कोण 1 2 3 4, और इस बिंदु में भी चार कोण बन रहे हैं, कोण 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर बोला गया है एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखिए। जैसे यहाँ पर हम लोग तीन टाइप का देखते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, लेकिन एकांतर कोण में दो आते हैं, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। तो अगर हम देखें एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखिए, तो यहाँ पर कोण 3 और कोण 5, ठीक है, कोण 3 व कोण 5 और कोण 2 और कोण 8, कोण 2 व कोण 8, ये दोनों जो हैं अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे। ठीक वैसे ही अगर हम कोण 1 और कोण 7 को यदि हम लें, कोण 1 और कोण 7, कोण 1 व कोण 7, ये जो है बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। और कोण 4 और कोण 6, कोण 4 व कोण 6, ये जो है बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। चूंकि इसमें जो है थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। अगर ये जो है ऐसा रहता और इस टाइप का लेते तो एकदम क्लियर समझ में आता है। ये कोण और ये कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं, ये कोण और ये कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे, ये और ये अंतः एकांतर कोण, ये और ये अंतः एकांतर कोण कहलाता है। खैर, इसी से आप कंपेयर करके जो है इसमें से बता सकते हैं कि कोण 3 और कोण 5 अंतः एकांतर कोण, कोण 2 और कोण 8 अंतः एकांतर कोण, कोण 1 और कोण 7 बाह्य एकांतर कोण, कोण 4 और कोण 6 जो है बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। इसके बाद लिखा है बाह्य कोणों को लिखिए। तो बाह्य कोण बोलने से अभी अभी जैसे हम देखें, बाह्य कोण कौन कौन सा है, बाहर वाला, कोण 1 कोण 4 कोण 6 और कोण 7, कोण 1 कोण 4 कोण 6 और कोण 7। जैसे ये जो समांतर रेखा है, समांतर रेखा के इधर बाहर और इधर बाहर, ये जो है आपका बाह्य कोण कहलाता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कोण 1 और कोण 4 बाह्य कोण होंगे, और इधर जो है कोण 6 और कोण 7 जो है बाह्य कोण होंगे। अब इसके बाद देखते हैं अंतः कोणों को लिखिए। अंतः कोण कौन कौन से होंगे, कोण 2 कोण 3 कोण 5 और कोण 8, कोण 2 कोण 3 कोण 5 कोण 8, ये जो है अंतः कोण होंगे। संगत कोणों के जोड़ों को लिखिए। अब संगत कोण कौन कौन सा होगा, ये समांतर रेखा और समांतर रेखा के दोनों के ऊपर ऊपर तिर्यक रेखा काट दिया है, तो ये तिर्यक रेखा के राइट साइड देखो, दोनों समांतर रेखा के ऊपर ऊपर, यानी कि कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है, कोण 4 और कोण 8 ये संगत कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 व कोण 5, कोण 2 व कोण 6, है ना, ये कोण 2 और कोण 6। वैसे ही कोण 4 और कोण 8, कोण 4 व कोण 8, और इसी प्रकार से होगा कोण 3 और कोण 7, कोण 3 व कोण 7, ये जो है आपका संगत कोण कहलाएंगे। अंतः कोण युग्मों को लिखिए। अंतः कोण युग्म बोलने से कोण 2 और कोण 5, और ये हो जाएगा कोण 3 और कोण 8, कोण 2 व कोण 5, और दूसरा हो जाएगा कोण 3 व कोण 8। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है
यदि कोण 5 बराबर 70 अंश हो, ये जो कोण 5 है यदि ये 70 अंश हुआ तो शेष कोण बताइए। तो यहां पर जो है अगर कोण 5 बराबर 70 अंश है तो क्या क्या और बाकी का कैसे ज्ञात करूं। तो कोण 5 70 अंश, तो कोण 1 कितना हो जाएगा 70 अंश। यहां पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर 70 अंश। कारण क्या है यहां पर संगत कोण। क्या होगा ये संगत कोण। दूसरा अगर हम देखें तो कोण 5 और कोण 7 बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर लिख सकते हैं आप ये मेरे ख्याल से अगर हम शीर्षाभिमुख कोण का उल्लेख ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये कोण 1 और कोण 5 जो है संगत कोण है। कोण 1 और कोण 7 ये दोनों बराबर हैं। कोण 7 बराबर कोण 1 बराबर 70 अंश। ये क्या है बाह्य एकांतर कोण। क्या कहलाएगा ये बाह्य एकांतर कोण। देखिए यहां पर हमको कोण 5 पता था, कोण 1 मिल गया, कोण 7 मिल गया। अब इसके बाद देखिए कोण 7 जितना है कोण 3 उतना होगा संगत कोण। तो कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर 70 अंश। इसको हम क्या लिखेंगे संगत कोण। ठीक है, और कौन सा आ जाएगा 4 कोण हमने प्राप्त कर लिया। ये कोण 70 तो ये कोण 70 संगत कोण, ये 70 है तो ये 70 बाह्य का अंतर कोण, और ये 70 है तो कोण 3 70 हो गया कौन सा ये हो गया संगत कोण। अब 8 कोण में 4 कोण हमको मिल चुके हैं, कोण 5 कोण 1 कोण 7 और कोण 3। मैं यहां पर जो है इसको जो है मिटा रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये 8 कोण में से 4 कोण तो पता चल गया, बाकी 4 कोण और देख लेते हैं। हमको पता है कि अगर हम कोण 2 और कोण 5 का योग करें तो 180 अंश आएगा। कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अब कोण 2 हमें नहीं पता और कोण 5 का मान पता है 70 अंश बराबर हो गया 180 अंश। तो कोण 2 बराबर 180 अंश ऋण 70 अंश, यानी कि कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा 110 अंश। अब आपको कोण 2 जो है 110 मिला है तो कोण 6 कितना हो जाएगा 110। कोण 6 बराबर कोण 2 बराबर 110 अंश। कारण क्या लिखेंगे इसका संगत कोण। ठीक, अब ये कोण 6 जितना है कोण 4 भी उतना ही हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर 110 अंश, और ये क्या है बाह्य एकांतर कोण। अब कोण 6 हमको पता चल गया, कोण 4 पता चल गया। ठीक है, कोण 2 कोण 6 कोण 4। अब कोण 4 जितना है उतना ही कोण 8 हो जाएगा। कोण 8 बराबर कोण 4 बराबर 110 अंश, और ये क्या कहलाएंगे संगत कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से सभी कोण आ चुका है। ये हो गया कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, कोण 4, ये कोण 5, और ये हो गया कोण 6, और ये हो गया कोण 7, और ये हो गया कोण 8। तो इस प्रकार से सभी कोण जो है हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हम परिभाषा या फिर बोल सकते हैं सूत्र वाले वीडियो में देख चुके थे, और उसी का जो है यहाँ पे रिवीजन हुआ है। चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़े बताइए। हमको बताना है समांतर रेखा कौन कौन से हैं एवं तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम देखते हैं, ये है त्रिभुज ABC और यहाँ पर एक खींचा गया है रेखा DE।
तो यहाँ पर डायग्राम को देखने से हमको समांतर रेखा कौन सा मिल रहा है, ये दोनों जो है समांतर रेखा मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AC समांतर DE। तो ये जो समांतर रेखाओं की जोड़ी बताई दिखा है, ये हो गया आपका AC समांतर DE। उसके बाद बोला गया है तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। तो अगर ये दोनों समांतर रेखा को देखें तो ये रेखा जो है दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, यानी कि तिर्यक रेखा एक तो कौन सा बन जाएगा, AB। और अगर इसी दोनों समांतर रेखा की बात करें और ये रेखा जाकर के काट रही है E और C पर, तो ये आपका BC, ये भी जो है एक तिर्यक रेखा माना जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो है समांतर रेखा हुए और तिर्यक रेखा में एक हो जाएगा AB और दूसरा हो जाएगा BC। दूसरा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर भी हमको समांतर रेखा देखना है। तो कौन कौन सा समांतर रेखा दिख रहा है, निश्चित रूप से AB और CE। तो ये जो है AB समांतर CE होगा। और तिर्यक रेखा कौन सा होगा, ये दोनों समांतर रेखा को एक तो काट रही है ये BD, बिंदु B और बिंदु C पर, तो एक तिर्यक रेखा तो हो गया BD। और दूसरा अगर हम बात करें, ये दोनों समांतर रेखा को ये रेखा भी काट रही है, मतलब कौन सा, AC। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर तिर्यक रेखा हमको कौन कौन सा मिलेगा, तिर्यक रेखा मिल रहा है AC व BD। तो इसमें जो है केवल देख करके पहचानना था, कुछ और जो है सॉल्व करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कोण ABC, यानी कि कोण ABC मतलब ये वाला कोण, और कोण ACB यानी कि ये कोण ACB बोलने से ये वाला कोण, ये दोनों जो है हमको ज्ञात करना है। तो इस डायग्राम को देखने से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो रेखा है ए से जो गुजर रही है, ये BC के जो है समांतर है। तो अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं तो AB जो है तिर्यक रेखा बनेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण होने के कारण कोण ABC बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका कोण ABC का मान आ जाएगा 70 अंश। और कारण क्या होगा इसका, एकांतर कोण होगा। दूसरा अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण बनेंगे। तो कोण ACB बराबर हो जाएगा 25 अंश। और यहां पर भी कारण क्या आएगा, एकांतर कोण। अगर यहां पर इनका भी बिंदु का नामकरण होता, बिंदु दिया रहता, तो हम उसको स्पष्ट लिखते कि ये दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए ये दोनों एकांतर कोण होंगे। इसका मान 70 है तो इसलिए इसका मान भी 70 होगा, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कोण ABC बराबर 70 और कोण ACB बराबर 25। दोनों के दोनों क्या है, एकांतर कोण हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, ये PQ जो है BC के समांतर है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर जो है सारा चीज एकदम क्लियर दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं PQ समांतर BC को, ये PQ समांतर BC को तिर्यक रेखा AB, तिर्यक रेखा AB प्रतिच्छेद करती है। तो ये कोण और ये वाला कोण, कोण X बराबर कोण ABC, कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर कोण। तो यहां पर जो है x, कोण x लिखें या केवल x लिखें कि मतलब है, और ये वाला दिया गया है 60 अंश। तो ये तो हमको x का मान मिल गया। इसी प्रकार
पी क्यू समांतर बी सी को तिर्यक रेखा ए सी प्रतिच्छेद करती है। तो अब यहां पर ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण y और ये वाला कोण ये भी एकांतर कोण होंगे। कोण y बराबर कोण ए सी बी, ये भी कौन सा कोण कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। या फिर केवल y बराबर लिख दें और इसका मान है 50 अंश, लास्ट में लिख देते हैं। अतः x बराबर 60 अंश, y बराबर 50 अंश, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 3 से 6 तक कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।